गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब बताइएगा। और ये सुबह-सुबह का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये 11 तारीख की रात का वीडियो है। रात का मतलब शाम का 7 वात बजेगा। हमारे शहर में चल रहा है फुटबॉल मैच। मैं ट्राई करूँगी देखने जाने का अगर मुझे मौका मिला तो। और पासेस क्योंकि हैं मेरे पास, टिकट भी लेने की ज़रूरत नहीं है और इतनी भीड़ थी, एक साइड का रोड उन्होंने बंद कर दिया था। एक साइड से ही हम लोग जा रहे थे, बट क्रेज़ देखिए लोगों का, इतनी बारिश में भी भीग-भीग कर और बस ये ले रहे थे टिकट्स ले रहे थे और खेल रहे थे आई मीन खेल देखने जा रहे थे। तो सबसे पहले तो करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ सभी को। मेरी सारी प्यारी बहनों को, फ्रेंड्स को माताओं, बहनों सभी को भगवान सबका सुहाग हमेशा बनाए रखे। सभी हमेशा ऐसी प्यारी-प्यारी से सजती-संवरती रहें। और देखा ना आप लोगों ने बिजली कैसी कड़क रही थी। और फिर ये है कल के दिन की यानी करवा चौथ के 1 दिन पहले की। मैं अभी वॉइस ओवर तो करवा चौथ वाले दिन देख रहे हैं ना हमारे यहाँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अर्ली मॉर्निंग तो तेज़ धूप हो जा रही है, बट आज तेज़ धूप भी नहीं हुई है। मतलब इतनी कड़क धूप थी, बालकनी से गर्म हवाएँ आ रही थी और ये शाम 3 बजने के बाद से ऐसे। और ये देखिए हमारी तुलसी माता इतने अच्छे से हुई है ना, तो इतनी तेज़ धूप और न बादल गरजना, बहुत तेज़ बिजली कड़कना, पानी बरसना। मतलब ऐसा है कि करवा चौथ में समझ में ही नहीं आ रहा चाँद हम लोग देख पाएँगे या नहीं। फिर शाम वही हुई है 5-6 बजे, तो ये दूध बॉयल हो रहा था और ये मैंने टमाटर रखा था तवे पर पकने के लिए। मतलब जैसे बैंगन का भरता या ये सब करते हैं ना तो बनाते हैं, तो उसी से मुझे बनानी थी एक्चुअली चटनी और पराठे। और ये पानी गर्म कर रही थी मैं मेरे पीने के लिए। तो ये आज का नहीं है, ये कल शाम का है यानी मेहंदी लगवाने वाली शाम का है। और बस पानी और उसके बाद पानी पी लेने के बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी। और ये देखिए, तो चलिए कॉफ़ी लेकर चलते हैं, बैठ कर पीते हैं आराम से मुझे कॉफ़ी मतलब थोड़ा जब ऐसे शाम की चाय और कॉफ़ी मैंने आजकल छोड़ दी है एक्चुअली। बट क्या है ना, ये बारिश हो रही थी तो मन किया बहुत पीने का। उसके बाद फिर हमारा खाना-पीना हो जाता है और फिर बर्तन धुलने की बारी आ जाती है, किचन क्लीन करने की बारी आ जाती है। तो ये देखिए, अब ये सारे काम वैसे भी रात में निपटा के सो तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह किचन बिल्कुल क्लीन। और हाँ, मैंने बताया था ना मैंने मेड हटा दी। मैं बताती हूँ क्यों हटा दी मैंने। आज एक्चुअली क्या है ना, उसने पूरे नवरात्रों बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया पूरे नवरात्रि में। पूरी नवरात्रि में आप सोचिए पूजा पाठ का दिन होता है और वो 12 बजे आती थी। हालाँकि सुबह मैं तो अपना काम कर लेती थी, लेकिन उसके बावजूद 12 बजे आए और मैं ना डिस्टर्ब हो जाया करती थी क्योंकि उसकी टाइमिंग सुबह 6 से 7 के बीच में आने का था। तो उस टाइम पे ना आके वो इतना, और ख़ास तौर से पर्व त्योहार में ही उसने परेशान किया और कितना भी बोलती थी मैं मानती नहीं थी। तो फिर मैंने बोला कि भई रहने दो आप, नहीं होगा काम। और क्योंकि मुझे तो सुबह ही चाहिए होता है काम, मैं दूसरी ढूँढूँगी। तो बस वही है। और फिर उसको मैंने हटा दिया बोलकर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बहुत लेट तक काम होना। और जितना सुबह घर का काम हो जाए मुझे उतना अच्छा लगता है। तो मैं अपने पे हूँ, अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा लेट मुझे हो जाता है, इसलिए मैं रखना चाहती हूँ। हालाँकि 2-3 लोगों में उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बल्कि मैं रखना चाहती हूँ। और ये सारे बर्तन धुल लिए थे मैंने, तो ये देखिए कितने अच्छे से, मतलब ज़्यादा बर्तन हुए भी नहीं थे क्योंकि दोपहर के बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे, तो इसलिए। और ये सिर्फ़ रात के खाने के बर्तन हुए थे। तो हमारे यहाँ बर्तन भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो ये 2 बार के धुले हुए बर्तन दिख रहे हैं इसलिए आपको टोकरी भरी हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मतलब और ये फिर उसके बाद बर्तन धुलने के बाद जहाँ मैंने रखा था बर्तनों को मांज कर, स्लैब अक्सर स्लैब मैं धो ही देती हूँ रात को। एक साइड का तो पूरा धो ही देती हूँ, चूल्हा-वूल्हा की इंडक्शन वगैरह क्लीन करके, क्योंकि जितने अच्छे से क्लीन हो जाता है उतना अच्छा से रहता है। और ये देखिए, और ये सिंक में ना पानी आराम से चला जाता है स्लैब में डालने से, तो फिर मैं पानी डाल कर आराम से धो लेती हूँ, मुझे सुविधा होती है। और उसके बाद फिर अच्छे से रगड़ कर पोंछ देती हूँ तो एकदम क्लीन। और सिंक भी एकदम क्लीन, देखिए क्लीन तो रहना ही चाहिए, है ना? अच्छा भी लगता है। तो आई होप क्या, मुझे पता है आप सब भी ऐसे ही करती होंगी, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। और उसके बाद वाइप आउट कर दीजिए पानी को और आराम से हो गया। उसके बाद हैंड वॉश कर लेते हैं। तो एक हैंड वॉश तो हमेशा मेरे पास रहता ही है, किचन में भी, उधर वॉश बेसिन में भी। मतलब हाथ धोने की एक्चुअली गंदी बीमारी है मेरी बहुत ज़्यादा, आप इसको गंदी बीमारी ही कह सकते हैं सच्ची में। उसके बाद किचन को लगा देती हूँ मैं पोछा, थोड़ा-सा फ्लोर क्लीनर डाल के,
तो रात को भी मैं लगा देती हूँ, जिससे कि किचन सुबह उठी है ना तो एकदम बिल्कुल ही क्लीन रहता है। और स्लैब वगैरह सब क्लीन करके, टेबल वगैरह सब, ये सब कुछ मैं रात को ही कर लेती हूँ। रात को निपटा कर सोने से बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि और आज थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रही थी, मतलब कल की शाम को, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना था। तो ये देखिए, तो गीता आ गई थी, गीता है ये इनका नाम, और हमारे सामने घर में रहती हैं गीता। तो वही शुरू हुई थी मेहंदी, तो मैंने बोला पहले राइट हैंड में ही लगा दो, क्योंकि सोने टाइम दोहर वगैरह ओढ़ना होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर कुछ बात करके हँस रहे थे, और ये बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसती है, जब ये हँसने लगती है ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसती है। तो वही हँस रही थी, और बस हम लोग भी बात कर रहे थे अपना बैठकर। और मेहंदी, और जब भी मतलब ऐसे मेहंदी लगाने बैठते हैं तो बहुत सारी बातें, ऐसे तो आप मतलब हाय हेलो ही होता है, लेकिन मेहंदी लगाने बैठते हैं हम लोग जब भी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और बस घर गृहस्थी की हो जाती हैं, आस-पड़ोस की भी हो जाती हैं। जब मालूम ही है कि 2 औरतें बैठती हैं तो बात तो होंगी ही, समझते ही होंगे आप लोग। तो वही हो रहा है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए। और मेहंदी बहुत अच्छा लगाती हैं, मैं हमेशा इनसे ही लगवाती हूँ, हर तीज और करवा चौथ में, साल में 2 बार ही तो लगती। मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, पर पेशेंस भी बहुत चाहिए मेहंदी के लिए। मैंने ना बहुत जल्दी, आपने स्टार्टिंग में देखा ना, अभी रंग अभी तो सुबह-सुबह का है, रंग थोड़ा कम आया है, कि मैंने बहुत जल्दी फिर निकाल देती हूँ, निकाल कर फिर ओढ़-आढ़ कर सो जाती हूँ, क्योंकि नींद आती रहती है उस समय में। तो बट ऐसा हुआ नहीं, कल रात मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई। उसके बाद देखिए एक हाथ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, दूसरे हाथ में लग रही थी मेहंदी। तो भी फिर मैंने बोला कि बेटे से कि तुम थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर दो, तो और वो कर रहा था। तो एक हाथ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, दूसरे हाथ में भी लगभग-लगभग हो गया था। तो बस हो रहा था, ये देखिए। अच्छा लगाती हैं ना, बस थोड़ा मुझे थोड़ा-सा और बारीक पसंद है मुझे, तो अब मैं बोलती भी हूँ, पर इनकी आदत है ना अरेबिक लगाने की, फटाफट-फटाफट, और बहुत तेज़ी से लगाती हैं, बहुत अच्छे से लगाती हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत स्लो-स्लो लगाती हैं। मेहंदी लगने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि गीता का हाथ बहुत फ़ास्ट है। बट ये है कि मुझे सुखाने में फिर बहुत मैं बोर हो जाती हूँ, मेहंदी मतलब बहुत, और फिर लगता है निकालते भी नहीं बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने लगाया, और लालच भी मुझे रहता है कि शायद थोड़ा ज़्यादा देर रह जाए तो कलर आ जाए अच्छे से। तो ये भी हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं लगा कर बैठी रहती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा-सा नींबू ही सिर्फ़ मैं लगाती हूँ, सिर्फ़ नींबू का रस ऊपर से, और कुछ नहीं लगाती हूँ मैं, बस थोड़ा-सा नींबू का रस। तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए कितने अच्छे से लग रहा है मेरी मेहंदी, साल में 2 बार बस। तो गीता अपने काम में लगी हुई हैं, मैं इधर वीडियो में मेहंदी दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों की मेहंदी कैसी लगी है आप लोग बताइएगा, रची कैसी है? अब रची तो मतलब शाम तक आता है ना कलर, तो शाम तक पता चलेगा। अब भाई 1-2 दिन तो मेहंदी है, तो ग्लव्स पहन के बर्तन धोना है, क्योंकि मेहंदी 1-2 दिन तो रहेगी ही हाथों में अच्छे से, और उसके बाद फिर अपना देखा जाएगा। और ये देखिए, इस हाथ में भी लगभग-लगभग कंप्लीट, अब बैक में लगेगा। तो ये जब हाथ थोड़ा-सा मतलब ये देखिए टच हो गया डस्टर में ना, डस्टर में थोड़ा-सा टच हो गया, तो मैं दिखा रही थी उँगली में, देखिए टच हो गया, तो डाँट रही थी मुझे, आप ठीक से हाथ नहीं रखती हैं। मैंने बोला आपने पैर घुमाया तो हुआ। तो वही वो ठीक करने लगी फिर, कि लाइए ठीक कर देती हूँ करके। मैंने बोला चलिए चलेगा, चलेगा, हल्का-सा फैल जाता है तो चलता है, अब इतना गौर कौन करता है। और उसके बाद फिर लग रही थी मेहंदी। तो मेहंदी लग जाने के बाद फिर मैं पानी पीती हूँ। भोर में उठ के मैंने सरगी भी करी। मैंने सोचा था मैं सरगी के टाइम पे रिकॉर्ड करूँगी, पर भूल गई। तो फिर ये सरगी के बाद का है कि मैं ये कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए रच कर कितनी अच्छी लग रही है ना। शाम तक और भी कलर आ जाएगा। फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। अब करवा चौथ का व्लॉग आएगा, तो उसका वेट करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।